जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्टेल अप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो कि जो कि मेरे सारे साथियों के या मैक्सिमम साथियों का ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम पर मन नहीं लगता पढ़ने में या डर लगता है। इन चीज़ों को लेकर है, इसमें मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करने वाला नहीं हूँ। जो साथी पुराने मुझे जानते हैं, जो साथी नए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक MP पुलिस को लेकर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है, उसी के तहत अपन चल रहे हैं। जो साथी नए हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हर सब्जेक्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें पढ़ना है। अभी वो भी इस वीडियो में थोड़ा सा लूँगा कि अभी बचे टाइम में आपको क्या करना है, लेकिन मेन टॉपिक रहेगा अपना कि मन नहीं लग रहा है या डर लग रहा है या कम नंबर आ रहे हैं, क्या करें। मतलब इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये फेस सबकी लाइफ में आता है, हमारी भी लाइफ में आया था और हमने भी, मतलब कोई भी एक ये नेचुरल चीज़ है। तो जिसको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा या हो जाएगा, वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो अपना टाइम भी ख़राब ना करें। तो जो साथी सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे कि नंबर कम आने से डर लग रहा है। दूसरा, पेपर जब पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई नहीं है, सब भूल गए, ऐसा भी लगता है इस टाइम पर आगे। तो मैक्सिमम लोगों को लगता होगा, आप कमेंट करें। और मैक्सिमम लोगों को क्या होगा कि मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, थोड़ी सी घबराहट सी हो रही होगी एग्जाम को लेकर, या जिनके कम आ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। यानी ये मल्टीपल रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से मन नहीं लग रहा होगा। तो मैं आप लोगों से आज कोई चीज़ें बताने नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने और आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस देने के, ऐसा नेचुरल में चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बताने आया हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में, अपने साथी जितने भी मैंने देखे उनके बारे में। तो आप इस चीज़ को सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि जो डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने रियल में मेहनत की है। जिन्होंने मेहनत ही नहीं की है उनको किस चीज़ का डर। तो इसलिए आप ये, अगर आपको डर लग रहा है तो आप सबसे पहले सेफ जोन में अपने आप को समझें, कम से कम हमने मेहनत तो की। तो आपने मेहनत की है इसलिए आपको डर लग रहा है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको डर नहीं लगता। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें। और दूसरी बात, ये जो कम नंबर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डरे हुए हैं, या बाउंड्री पर आ रहे हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा डरे हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप लोग इस चीज़ से ना डरें, क्योंकि आपको रिजल्ट का पता थोड़ी है। आपने मेहनत की, आपने एग्जाम पढ़ाई की, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने टेस्ट दिए, टेस्ट में क्या आया क्या नहीं आया। आप टेस्ट, एक ये नहीं है कि टेस्ट आपने दे दिए उसके हिसाब से आप 100% पास हो गए। ऐसे भी लड़के होंगे जिनके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे और उनके कम नंबर हो सकते हैं, अगर उन्होंने अच्छे से अप्लाई नहीं की चीज़ें एग्जाम में। तो ऐसे भी लड़के होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई इतनी नहीं हो पाई टेस्ट में, लेकिन वहाँ अच्छा कर पाएंगे। तो रिजल्ट तो आपने देखा ही नहीं, फिर नंबर कम आने से क्यों डर रहे हो। अगर आप बाउंड्री पर हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा कीमती समय है ये। और जो आपके कम नंबर आ रहे हैं तो उनके लिए मैं अभी बताने वाला हूँ। आप लोगों को, दोनों कैटेगरी के लोगों को क्या करना है कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पर आप जो भी पढ़ोगे ना वो सीधा आपको एग्जाम में काम आएगा। अगर जो 1 महीने आप पहले पढ़े थे ना, वो आपको एग्जाम में काम नहीं आने वाला। मतलब उससे बेस बनाता, आपका मजबूत बनाता बेस, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, जो कि पर्टिकुलर याद रहे। लेकिन ये 4 से 5 दिन हो सकता है, 10 दिन हो आपके पास, 15 दिन हो आपके पास, क्योंकि हो सकता है आपका पेपर 10 दिन बाद हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों का पहले होगा, कुछ लोगों का बाद में होगा, तो उनको अलग से फ़ायदा मिलेगा। वो एनालिसिस देख सकेंगे कि कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं। मैं पर्टिकुलर आपको बताता रहूँगा कि आपको किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बताता रहूँगा। उसके अलावा आपको ये नहीं सोचना है कि हम तो फेल होने वाले हैं या हमारे कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा टाइम है, इसमें जो भी आप पढ़ोगे, नया कुछ मत पढ़ो। जो आपने पुराना पढ़ लिया सिर्फ उसी को तो रिवाइज करना है, तो उसी को रिवाइज करो, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको डर लग रहा है कि फेल होने का XYZ, तो आप ये सोचो आपने अपना काम किया 100%, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब आप डर के अपना पेपर खराब ना करो। मेरा 1-2 दोस्त ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन पेपर में खराब कर लेते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो पेपर में थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं जो बताई गई चीज़ों को, और वो अपना पेपर खराब कर लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। ऐसा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अपन ने इतनी सारी मेहनत किसके लिए की है, सिर्फ पेपरों में पास होने के लिए। अब आप एग्जाम टाइम पर ही अपने आप को ये समझ लोगे कि मैं फेल हूँ, ऐसा कुछ, तो कैसे काम चलेगा। अब सुनो बात फेल और पास होने की। मेरे 2-1 साथी ऐसे ही भी थे पिछली भर्ती में, जिनके नंबर टेस्ट में कभी भी विनर्स के में 70 या 70 से ऊपर नहीं आए थे।
समझ रहे बात को। तो और उनके नंबर मतलब पेपर में अच्छे आए, 75 प्लस 79 78 ऐसे भी आए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये पुलिस का एग्जाम है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इस चीज़ को समझो। सबसे पहले मैथ रीडिंग में आप अच्छा से स्कोर कर दो। जीएस में जो सबकी बनती है वो आपकी भी बनेगी। और तुक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने ईमानदारी से मेहनत की है, जिसके साथ ऊपर वाले का थोड़ा आशीर्वाद रहा, तो क्यों नहीं लग सकते तुक्का? 2-4 नंबर का ही तो फर्क है। तो आप ये ना सोचें मतलब कि अब हमारा नहीं होगा। आप ये भी आप ये सोचकर मुझे गालियाँ ना दें कि तुक्का लगाने की। बिल्कुल, अगर मेरे तुक्का लगाने की बोलने से आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ तुक्का लगेंगे आपके, आप पढ़ाई कीजिए। 2 से 4 क्वेश्चन आपके 100% तुक्का लगेंगे। आप पढ़ाई तो कीजिए, क्या पता आप अब अच्छे से पढ़ो और 2-4 क्वेश्चन रियल में तुक्का लगे, आप पास हो जाओ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, तो मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ। एक हमेशा वो याद रखना मेरी बात, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर या कहीं पर कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो मैंने पर्सनल चीज़ें देखी हुई हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में और उसके चक्कर में मैं आपको वो नहीं करूँगा आपका कुछ लॉस हो जाए। आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। आप अच्छे से मेहनत करो। और ये ज़रूर ध्यान रखो आप कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप फेल हो जाओगे। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। MP प्लस का एग्जाम है जी, CGL का, उसका नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव चले जाएंगे। रेलवे का 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ऐसा नहीं है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा और अच्छा ही होगा। आप मान के चलो थोड़ा सा आप बाउंड्री पर हैं या नंबर कम आ रहे हैं, आपका पेपर हुआ बाद में, फिर आप अच्छे से पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ोगे। हो सकता है वही चीज़ें आपके रखी मिले पेपर में, तो क्यों नहीं अच्छा स्कोर हो सकता। इसलिए आप ये चीज़ों को निकाल दो दिमाग से। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आ रही है कि मन नहीं लग रहा। जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है उनका भी मन नहीं लग रहा है, जिनका कम हो रहा है उनका भी मन नहीं लग रहा है। वो ज़रूर मेरी बात को ध्यान से सुने। आपने इतनी मेहनत की, जब से वैकेंसी आई है जब से, और पिछले वर्षों से करते आ रहे हैं, क्या आप इसीलिए मेहनत करते आ रहे थे कि एग्जाम टाइम पर हमारा मन नहीं लगेगा, हम पढ़ना कम कर देंगे? एक बार ये सोच के देखो बस। मतलब मन के हिसाब से आप चलोगे। और फिर एक चीज़ सोचो, चलो आप मन के हिसाब से चलोगे, आप एग्जाम टाइम पर सबका मन घबराता है, आप अकेले नहीं हो। मेरी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, पर लेकिन मेरा ऐसा ही तरीका है बताने का। मैं अपने बहन भाइयों को इसी तरीके से बताता हूँ। मान के चलो आपने पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ दो। आपका मन नहीं लग रहा, मत लगाओ, मत पढ़ो। क्या हासिल होगा उससे? जैसे आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आपका मन नहीं लग रहा, आपको नहीं पढ़ना है, तो मत पढ़ो। आप सीधे यहाँ आएंगे लौट के, जिस भी वैकेंसी में दोबारा से फिल करेंगे फॉर्म, आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और यहाँ आप जब भी पहुंचोगे वहां जाके फिर से मन नहीं लगेगा आपका। तो मन तो आपको उस पोजीशन पे जाके जबरदस्ती लगाना ही है। और लगाने के लिए आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ना आपके पास कोई प्रेशर है कि आपको ये भी करना पड़ना है, वो भी पढ़ना है। ये सब निकाल दो दिमाग से। सिर्फ जो पढ़ लिया है उसी को मजबूत करो, उसी को अच्छा करो। अगर मैथ रीजनिंग के कोई टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और वो नहीं पढ़ पाए, उनको जरूर पढ़ सकते हो। लेकिन उसके अलावा GS और MP साइंस में जितना पढ़ लिया सिर्फ उसी को रिवाइज करो। कोई ऐसा ज़्यादा एक आध टॉपिक हो वो कर लो, बाकी कोई ज़्यादा चीज़ समेटने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि टाइम जितना था उतना निकल गया। अगर एग्जाम की डेट बढ़ती है तो उसके लिए फिर अलग से अपन प्लान बनाएंगे। लेकिन अभी इतना मत घबराओ, इतना बहुत चीज़ें मत लो कि मन नहीं लग रहा। मन के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। मन की क्या है, मन का आज लग रहा नहीं लग। जब आपने इतनी अच्छी तैयारी, इतनी मेहनत कर ली है, आप ये मत सोचो कि मेरी मेहनत अच्छी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। जब मैंने ज़्यादातर उनको लोगों का नहीं लग रहा हो जो बॉर्डर पर होंगे या कम नंबर आ रहे हो, तो आप ये सोचो कि अब तक तो पढ़े ना हम, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने जितने भी मेहनत से पढ़े, अब तक तो पढ़े। तो जब अब तक पढ़े तो अब आपको क्या जा रहा है, 10 दिन और पढ़ लो। हमारे कहने से पढ़ लो, आपका हम कह रहे हैं आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा ये, और आप हमारी बात मानकर पढ़ लो। 10 दिन पढ़ने में आपका कुछ नहीं जा रहा। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो और पढ़ो। ये मन ये हर जगह आपको इसमें नहीं, आप ये सोचो कि हाँ निकल गया अगली भर्ती में। अगली भर्ती में इससे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। और कंपटीशन इससे ज़्यादा रहेगा, आपको मेहनत भी इससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आप फिर वहाँ तक मेहनत करके पहुँचोगे और फिर वहाँ पर फिर से मन नहीं लगेगा, तो आपको वहाँ भी वो पास करना है। ये आप अकेले एग्जाम नहीं दे रहे हो, ये चीज़ें सब वो देते हैं। सबको उस टाइम पर बुरा लगता है और डर लगता है, प्रेशर आता है। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, ये हो रही हैं। इसका मतलब ये आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे आपको इस पेज को पास करना ही पड़ेगा। जब आप एग्जाम को पास कर पाओगे तो ये चीज़ें फिक्स हैं पहले से कि ये ऐसे ऐसे पेश आएंगे, उनको आपको पास करना है। तो आप मन के लिए बिल्कुल मत चलो, जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो। जब भी आपको ये लगे कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि खाली हो गया दिमाग, टेस्ट देने बैठ जाओ। कुछ मत करो, टेस्ट दो। तो टेस्ट से पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है आपके का, और आपको रिजल्ट आएगा आपके सामने तो आपको पता भी लग जाएगा। तो कम नंबर आए तो वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना। वहाँ ये सोचना है, मान के चलो आपके नंबर कम आए, 65 आए, 70 आए, 75 आए, वहाँ आपको ये सोचना है ये मेरे कम से कम नंबर है, इससे कम तो मेरे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये मैंने बगैर मन से दिया है।
टेस्ट, तो इससे कम तो मेरे आएंगे नहीं पेपर में, ये सोच के चलना है। और आपको उस जगह डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना है कि इससे कम नहीं आएंगे, इससे ऊपर मुझे लेके जाने हैं। अब मेरा कब एग्जाम होता है, मुझे कितना टाइम मिलता है, उसके लिए मैं देखूंगा। तो ये चीज़ें फोकस करके आप अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि आप मतलब कहीं भी थोड़े बहुत भी अगर रुक रहे हो तो ना रुकें, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट बताना मेरा काम नहीं है। अगर मैंने प्रॉपर गाइडेंस की बात की है तो मैं प्रॉपर हर चीज़ को लेकर चलूँगा। जो साथी मेरे से लगातार कंटिन्यूस जुड़े हैं वो अच्छे से प्रॉपर हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मुझे अच्छा फील होता है। मैं उनके लिए सोच के ही ये वीडियो लेकर आता हूँ। मेरा कोई दिखावेगा उसका कोई रीज़न नहीं है, मुझे सिर्फ आपको मुझे लगता है, क्योंकि ये रियल में चीज़ें होती हैं, हमारे साथ हुई थी। अब हमारे जो दोस्त हैं उनके भी साथ हो रही हैं चीज़ें, उनके भी कमेंट और मैसेज आते हैं, तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जाते जाते आप इस चीज़ को याद रखें, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप अच्छे से पढ़ोगे तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 नंबर कब बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये टाइम की पढ़ी हुई चीज़ें सीधे दिमाग में कनेक्ट करती हैं एग्जाम टाइम पर। जब आप एग्जाम दोगे आपको ध्यान आएगा तुरंत, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट की चीज़ें हैं जो कि 3-4 दिन में ही आप पढ़ के जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी आपका कोई भी डिमोटिवेट होने का रीज़न हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक इंस्टाग्राम अपना डीएक्टिवेट था, आपने चैनल का पहले ही बनाया था, जब चैनल बनाया था उसको तो दोबारा से चालू किया है। आप उसको में DM करके वहाँ भी अपने डाउट पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं मुझसे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।